जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर मैट अर्थात मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम परीक्षा में किस प्रकार से हल करेंगे। साथ ही ये जो प्रश्न हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए साथियों देखते हैं मानसिक योग्यता के प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथ ही प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में आकृतियाँ दी गई हैं, उसके अंदर या बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उक्त रिक्त स्थान पर जो है को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करना है, अर्थात हमें बतलाना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न पहला, इसमें बतलाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 4 विकल्प ये दिए गए हैं। हमें पता करना है सबसे पहले कि जो पहली आकृति है इसके गोले के अंदर 17 लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से आया है। इसी प्रकार से जो दूसरी आकृति है इसके गोले के अंदर जो 13 लिखा हुआ है किस प्रकार से आया है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे 4 है इसका वर्गमूल होगा 2, 25 है इसका वर्गमूल होगा 5, 16 का वर्गमूल होगा 4 और 36 का वर्गमूल होगा 6। 2, 5, 4 और 6 इनका जोड़ कितना आएगा 17 है। 17 अंदर लिखा हुआ है, अर्थात हमने जो बाहर की संख्याएं हैं इनका वर्गमूल निकाला और आपस में इनको जोड़ दिया तो हमें अंदर की संख्या मिल गई। इसी प्रकार से जो अगली आकृति है इसमें 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 25 का 5 होगा, 16 का 4 होगा। तो हमने जोड़ दिया 1 धन 3 धन 5 धन 4, इनका जोड़ आएगा 1 और 3 4 हुआ, 4 5 9 और 4 13 जो कि अंदर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो अगली आकृति है या प्रश्नाकृति है इसमें भी हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं और आपस में जोड़ लेना है। तो 4 का वर्गमूल होगा 2, 1 का 1 ही होगा, 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा। इस प्रकार से 2 धन 1 धन 3 धन 4, 2 1 3 3 3 6 4 10 हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 आकृतियाँ दी गई हैं और हमें बतलाना है कि जो पहली आकृति है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी। तो हम इनको पहले देख लेते हैं कि ये 11 किस प्रकार से आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे 7 है, 7 और 3 10 और 1 11, बाहरी अंकों का जोड़ अंदर लिख दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ 6 और 3 9 हुआ, 9 7 16, 16 1 17 अंदर लिख दिया गया है। इसी प्रकार से जो इसके बाहरी अंक हैं इनको हम जोड़ लेंगे और इस प्रकार से हमें अंदर की संख्या मिल जाएगी। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11 है। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर से है, इसमें भी हमें बतलाना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। हमें अब इसमें क्या है कि जैसे जो पहली आकृति है हमें पता करना है कि 36 किस प्रकार से आया है, यहाँ 9 किस प्रकार से आया है। उसी नियम से यहाँ पर अंदर की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। तो आप देख पा रहे हैं जैसे 1 है, 1 का वर्ग किया तो 1 आएगा, 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का वर्ग किया तो 9। इस प्रकार से संभव नहीं है कि 36 आएगा। अब हम करते क्या हैं, इनको सबको जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 3 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, 6 का वर्ग ज्ञात किया कितना आ गया 36, अर्थात अंदर की संख्या में मिल गई। इसी प्रकार से हम 1 2 और 0 को जोड़ा, इनका जोड़ हुआ 3, 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9। इस प्रकार से 9 आ गया। इसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है कि हम 1 2 और 4 को जोड़ लेना है। 1 धन 2 धन 4 कितना हुआ 7,
7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिर से एक आकृति दी गई है। इसमें हमें फिर बतलाना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो हमें फिर से प्रयास करना है कि यहाँ जो अंदर संख्या लिखी हुई है 62 या यहाँ 78 लिखी हुई है किस प्रकार से आई है। तो आप इसको सोचकर बतला सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 है, 2 का वर्ग किया तो 4 आया, 3 है, 3 का वर्ग किया तो 9 आया, और 7 का वर्ग किया तो 49 आया, 0 का 0 ही रहेगा। इनको जोड़ दिया तो 49 और 9 कितना हुआ 58, और 58 और 4 कितना हुआ 62। इस प्रकार से आ गया, अर्थात जो बाहर के अंक हैं इनका वर्ग करना है, जोड़ देना है। इसी प्रकार से जो ये 78 लिखा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं कि 36 है, 6 है, 36, 6 का वर्ग 36 हुआ, 1 का वर्ग 1 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, और 5 का वर्ग 25 हुआ है। इनको हम जोड़ लेते हैं, 6 1 7 और 6 13, 5 18 की 8, हासिल में 1, 3 1 4, 5 6 7। इस प्रकार से 78 आ गया। इसी प्रकार से अब जो ये अगली संख्या, ये अगला मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ में पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबका वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। तो जो 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 9 है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 0 का 0 होता है। तो 81 और 4 कितना हुआ 85, 85 और 9 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न फिर से दिया गया है। इसमें बतलाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें पता करना है, जैसे ये लिखा है 15, 11, 16 और 14, और यहाँ 28 आया है। तो हमें पता करना है कि 28 किस नियम से आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे 15 और 11 इनका जोड़ हुआ, 15 11 का कितना हुआ, इनका जोड़ होगा दोनों का 26, और 14 16 का कितना हुआ 30, 26 और 30 जोड़ दिया तो कितना हो गया 56। 56 में हमने 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया 28। 28 अंदर लिखा हुआ है, अर्थात बाहर के अंकों का जोड़ कर लिया हमने और उसका आधा कर दिया तो हमें अंदर की संख्या मिल गई। इसी प्रकार से हमें करना क्या है, जैसे 16 10 है, ये हो गया कितना 26 हो गया 26, और 12 8 20 हो गया, ये टोटल हो गया 46। 46 का आधा करेंगे तो 23 हमारा सही उत्तर होगा। अब अगले भाग के कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, इसमें भी प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न में वर्ग दिए गए हैं, अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में वर्ग के अंदर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। हमें पता करना है कि रिक्त स्थान अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न है, सबसे पहले हमें पता करना है कि यहाँ जो 21 है या जो यहाँ 25 है किस नियम से आया है। तो हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ 21 किस प्रकार से आया है। तो हम देखते हैं, सब 13 का जोड़ करके देख लेते हैं। 13 8 कितना हुआ 21 हुआ, और 12 9 भी 21 हुआ, अर्थात दोनों का जोड़ हुआ 42, और 42 का आधा किया 21 आ गया, अर्थात अंकों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दिया। इसी प्रकार से ये दिया है 17 18 कितना हुआ 35, और 9 6 कितना हुआ 15, जो हो गया टोटल 50। 50 का आधा किया 2 का भाग लगाया तो 25 आ गया। इसी प्रकार से हमें यहाँ करना है कि इनको जोड़ लेना है। 16 6 हुआ 23, और 10 और 11 हुआ 21, ये हो गया टोटल 44। 44 का आधा किया तो आएगा 22, अर्थात तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इनका हम पहले अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये संख्याएं किस प्रकार से आई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे 1 है, 1 का वर्ग किया तो 1 आएगा, 2 का वर्ग किया तो 4 आएगा, 5 का वर्ग किया तो 25 आएगा, और जो 3 है इसका वर्ग किया तो 9 आया। इनको हमने जोड़ लिया तो 25 और 5 30 और 9 39, अर्थात जो बाहर के अंक हैं इनका हमें वर्ग करना है और आपस में जोड़ देना है, तो अंदर की संख्या हमें प्राप्त हो रही है।
इसी प्रकार से हमें 89 पता करना है किस प्रकार से आया है। तो हम 7 कवर करेंगे तो 49 आया, 6 कवर किया तो 36 आया, 2 कवर किया तो 4 आया। तो 36 4 40 और 49 हो गया 89, जो कि अंदर दिया गया है। इसी प्रकार से अब इसका हम पता करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग हुआ 16, 5 का वर्ग हुआ 25। 16 9 25 और 25 कितना हो गया 50। 0 का वर्ग 0 होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। साथियों, अगला प्रश्न फिर दिया गया है इसी प्रकार का। हमें बतलाना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो मुझे विश्वास है कि आपसे अब ये प्रश्न बनने लगे होंगे। आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।